जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, खुशी की बात आप जानते ही हैं क्या है। दिलों में इतनी खुशियां हैं कि हम क्या ही बताएं आपको। और जो हमारे अंदर खुशी है उसका कारण आप लोग हैं मित्रों, आप लोग हो भाइयों, आप लोग हैं बहनें, मेरी प्यारी बहनें। तो फिर से मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और मैं फिर से एक बेहतरीन एनर्जी के साथ आपको क्लास लूँगा, जो कि आपका टॉपिक था घातांक एवं करड़ी। तो घातांक के जो क्वेश्चन थे इम्पॉर्टेंट आई थिंक जिस टाइप्स के आते हैं एग्ज़ाम में, वैसे हमने आपको बता दिया है। अगर आप चैनल में नए होंगे तो आप एक बार ज़रूर जाकर जो पिछला वाला वीडियो है घातांक एवं करड़ी का उसे देख लीजिएगा, या फिर नंबर सिस्टम से स्टार्ट करके आप पूरी वीडियो देख लीजिएगा। बहुत कम टाइम के वीडियो हैं और बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो है। आप ज़रूर एक बार कोशिश कीजिएगा। हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा से आपको अजीब लगेगा, लेकिन इतना विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ मैं कि अगर आप मेरा एक बार लैंग्वेज या बताने का तरीका समझ गए तो मुझे तो इतना यकीन है और भरोसा भी है कि आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ज़्यादा न बात करते हुए सीधे हम क्वेश्चन पे आएंगे। कड़ी के क्वेश्चन यहाँ पे नोट किए हैं। अगर क्वेश्चन एडिटर अगर सही से नहीं एडिट किया है तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन हाँ, क्वेश्चन हम जो लिख रहे हैं उस पर ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन की सच्चाई यहीं पे आपको मिलेगी। ठीक है, आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिले, जैसे हमने आपको शॉर्ट वीडियो में साथ बताया भी था, नंबर सिस्टम जब पढ़ा रहे थे तभी बताया था, और ऐसे इन्फिनिटी तक हो, और यहाँ पे लिख दिया अगर x, तो x का मान पूछे तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हमने आपको बताया था दोनों तरीके से कि अगर इन्फिनिटी तक होगा तो क्या करते हैं, x बराबर √7 और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू करके x मान लें। ये x कैसे आया मेरे भाई, इसे जानने की ज़रूरत है आपको। और शायद हमने आपको बताया था कि जब अनंत में से कोई एक चीज़ निकाल लेते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर आप 1 किलो दाल या चावल या चीनी आप लेंगे तो उसमें से अगर एक टुकड़ा उसका निकालेंगे या एक चावल या एक चीनी का टुकड़ा निकालेंगे आप, तो उसके वज़न में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रिकल आपका तराजू होगा तो वहाँ पर आप जाकर देखिएगा कि उसके रीडिंग में कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर मैं इस 7 को ले लूँ √7 को, तो ये जो है आगे ऐसे अनंत तक है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसको भी तो हम x मान सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे x मान लिया यहाँ तक की जो मान है। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों साइड का, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्ग। तो जब करेंगे तो ये हो जाएगा x² = 7x। क्यों, क्योंकि √ का अगर स्क्वायर करेंगे तो √से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये भी हम अगर आपको देखना हो तो ऐसे 7 × x अगर हो और इसके पावर 2 हो तो इसका मान क्या होता है, 1/2 होता है। घाते आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कट जाएगा। इतनी बातें आप नोट कर लीजिएगा। तो x का मान यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। आपको डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ ये कि आप डायरेक्ट बस अगर एग्ज़ाम में आपको ऐसे पूछे तो आप कुछ मत कीजिएगा। बस आप ये देखिएगा कि ये जो सीरीज़ है ये अनंत तक है कि नहीं है, इस पे आप ध्यान दीजिएगा एक बार। अगर अनंत तक होगा तो आपका आंसर
जो अंडर रूट में होगा 7 हो, 8 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वही हो जाएगा सेम टू सेम। तो यहाँ पर तो 7 था, तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक। लेकिन दूसरा टाइप्स ये होता है कि अगर ये इन्फिनिटी न दिया हो, और जैसे कि क्वेश्चन में दिया है आपके कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार दिया मेरे दोस्त, है ना। और ये जो अंडर रूट है से आपको बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिखेगा शायद ऐसा ना हो, लेकिन आप समझ जाइएगा कि ऐसे ही है। ठीक है। तो इसमें हमने आपको एक बात बताया था कि इसमें करड़ी काउंट करते हैं। क्या करते हैं, अगर मान निकालना हो इसका, तो जो ये है 7 है, इसको तो नोट कर लेंगे यहाँ पर, लेकिन इसमें करड़ी काउंट करते हैं। 1 करड़ी, 2 3 4 5 6, तो 2 टू द पावर 6 माइनस 1 बाई 2 टू द पावर 6, 6। ठीक है। तो 2 के घाते 6 का मान कितना होता है, ऐसे लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, 6 बार, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, कितना हो गया, 64। तो 7 टू द पावर देखो 64 इसका मान हो गया, 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 63, और नीचे क्या हो जाएगा, 64। ये आपका हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया है सी सही है। ठीक है। दूसरा तरीका आपका ये है कि आप इधर से सॉल्व करते आइएगा, तब भी वही होगा। कैसे, अगर हम मान लेते हैं, ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, अगर आपको मैं समझाऊं ये बातें सही है या फिर गलत हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे। मान लेते हैं यहाँ तक ले लेते हैं, 3 तक। ठीक है। ज़्यादा बड़ा वैल्यू ना लें, तो देख लेते हैं अगर यहाँ तक इसका मान जैसे हम बताए थे वैसे आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसका मान आप लिख सकते हैं ना, 7 के घाते 1/2, अंडर रूट हटाएंगे तो लिख दीजिए, यहाँ पे इंटू हो जाएगा। तो जब इंटू में होते हैं तो घाते आपस में जुड़ती हैं, ये तो बातें आपको पता होना चाहिए। तो 1 + 1/2, जिसे हम अगर सॉल्व करेंगे तो 7 के घाते 3/2 हो जाएगा, इसका मान आ गया। ठीक है। यहाँ तक। तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 7 टू द पावर 3/2। ये रूट हटाएंगे तो 1/2 लिखेंगे घात में, 7 गुणे 7 टू द पावर 3/2, इसके पावर 1/2। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, a टू द पावर अगर m हो, उसके पावर अगर n हो, तो a टू द पावर क्या होता है, m इंटू n होता है। ठीक है। थोड़ी सी सर्दी की वजह से आवाज़ें लड़खड़ा रही हैं, तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा आप। अब देखो मेरे भाई, ये घातें आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करती हैं। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 7 इंटू 7 टू द पावर 3/2 इंटू 1/2। तो इसे हम क्या लिखेंगे, अंडर रूट में 7 इंटू 7 टू द पावर, ये 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आधार का आपस में मल्टीप्लाई हर का हर में और अंश का अंश में करेंगे। ठीक है। अब देखो मेरे भाई, यहाँ पे तो 1 होता है पावर, तो इसके भी जब बेस क्या है, बराबर है, तो घाते आपस में क्या होंगी, ऐड होंगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट में 7 टू द पावर 1 + 3/4। तो ये आपका हो जाएगा, इसका मान आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट। 7 टू द पावर 7/4 हो जाएगा। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई शायद। ठीक है ना। अब देखो इसका मान क्या होगा, 1/2 होगा, 1/2 होगा ना। तो अब क्या होता है, इस वाले फार्मूले से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करती हैं, तो अंश का मल्टीप्लाई अंश में और हर का हर में। तो इसका मान आया 7 के घाते 7/8। तो जैसे हम सॉल्व किए थे, क्या उस तरह ये सही हो रहा है या कि नहीं, या फिर नहीं। ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको
ये बताया था कि अंडर रूट हम काउंट करेंगे। अंडर रूट कितना है, 1 2 3। तो जो नंबर होगा वो तो नंबर यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन 2 की पावर क्या करेंगे, 1 2 3, जो यहाँ पे रूट लगा है उसे काउंट करके यहाँ पावर चढ़ा देंगे। अब -1 करेंगे और फिर यहाँ पे जितना है उतना कॉपी कर लेंगे, ठीक है। फिर आपको अगर सॉल्व करेंगे तो 7 टू द पावर 2 के घाते 3 का मान होता है 8। कैसे, इसका आपस में 3 बार गुणा, 2 दूना 4 दूना 8। तो 8 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 7 टू द पावर 7 होगा अब बटे 8 होगा। अब देखो दोनों सेम आ रहा है ना, अर्थात जो हम तरीका आपको बताए थे 100% सही है, ठीक है। तो आप इस तरह ही लगाइए। पेपर में ये मायने नहीं रखता है कि आपको सभी क्वेश्चन आ ही रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप कितने समय में आप सही आंसर बता ले रहे हैं, ठीक है। तो बताने का जो तरीका होगा, अगर आप इस टाइप से लगाएंगे तो कम समय में आप एक्यूरेट आंसर टिक करेंगे और अपने मेरिट को ज़्यादा से ज़्यादा हाई करेंगे, ठीक है। तो ये तो रहा एक क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ये बताना बहुत ज़रूरी था आपको, इसलिए टाइम लग गया इसमें। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जिसे आप इंक सूख जा रहा है, जिसे आप लिखिए। शायद आपको बोर्ड पे ऐसी करड़ी ना देखने को मिले, लेकिन आप समझ जाइएगा कि ऐसा ही होगा। एडिट करने में थोड़ा समस्या है। का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमने आपको एक बात बताया था मेरे साथी कि जब अनंत तक हो या फिर ऐसे डॉट डॉट हो तो आप क्या करेंगे, जो बीच में नंबर्स हैं इसका फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। पहली बात तो ये फैक्टर करेंगे, लेकिन की पॉइंट ये है और देखने वाली आपका बिंदु ये है कि इसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए। अगर यहाँ पे रूट है तो अंतर 1 का होना चाहिए, अगर यहाँ पे क्यूब हो जाएगा तो अंतर 2 का होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है और अक्सर क्वेश्चन आपको स्क्वायर से ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर हो गया 2 गुणे 3। देखो बीच का अंतर भी आ रहा है आपका 1 का आ रहा है ना। तो ये तो हो गया गुणनखंड। जब फैक्टर कर लेंगे तो हम एक चीज़ याद ये रखेंगे कि यहाँ पर कौन सा साइन लगा हुआ है, ठीक है। अगर साइन प्लस का होगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा, बड़ा वाला। अगर बड़ा वाला आंसर हो गया, अगर ऑप्शन में ये बड़ा वाला आंसर न दिया हो तब आप छोटे वाला अगर आंसर दिया हो -2 तो इसे टिक करके चले आइएगा। कहने का मतलब ये मेरे साथियों कि अगर प्लस का होगा तो फैक्टर करेंगे, अगर स्क्वायर रूट होगा तो उनके बीच का अंतर 1 का होना चाहिए। बड़ा वाला आंसर होगा कब, जब प्लस होगा, या फिर माइनस, छोटा वाला माइनस में लगाएंगे तो ये दोनों आंसर होगा, ठीक है। किसके लिए, प्लस के लिए। अगर यहाँ पर माइनस होता, अगर यहाँ पर माइनस होता, यहाँ पर माइनस होता इस तरह, तब भी फैक्टर तो उसी तरह करते हैं, ठीक है। फिर ध्यान देते हैं यहाँ पे माइनस है, अरे माइनस है, तब छोटा वाला आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन अगर ये ना दिया हो ऑप्शन में तो ये जो बड़ा वाला है वहाँ पर माइनस करके आंसर देगा। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। अक्सर करके सीजीएल के क्वेश्चन, सीजीएल के पेपर में इस टाइप्स के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो अब दूसरा टाइप्स क्वेश्चन आपका ये है, अंडर रूट में दिया है, इसे तो आप लगा ही लेंगे जहाँ तक मुझे उम्मीद है।
टू प्लस अंडर रूट टू प्लस अंडर रूट टू प्लस ऐसे डॉट डॉट इन्फिनिटी तक है मान लीजिए। तो इसका भी फैक्टर हमने क्या बताया था आपको, करेंगे बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए। अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। अगर बड़ा वाला आंसर नहीं दिया है आपको तो छोटा वाले में क्या माइनस करके देगा, इसका आंसर क्या होगा, -1 होगा। ठीक है। अगर आपको यकीन ना हो तो फिर आपको दिखा भी दे रहा हूँ कैसे होता है। मान लेते हैं x बराबर है, ठीक है, ये भी अनंत बार तक है, तो मान लेते हैं यहाँ तक क्या है, x है। हम एक टुकड़ा इसका निकाल लिए, तो कैसे, x बराबर हो गया अंडर रूट में 2 + x। ठीक है, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, दोनों साइड का, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग करने पर राइटिंग मत जाइएगा आप, क्योंकि थोड़ी जल्दी लिख रहे हैं कि वीडियो आपका कम टाइम में स्टार्ट हो जाते है। x² हो जाएगा 2 + x। क्यों, स्क्वायर जब करेंगे ये 2 से स्क्वायर रूट कट जाएगा, करता नहीं है, इसका मान होता है 1/2 और ये घाते आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 ऐसे इंटू 2 कैंसिल होकर घात 1 आ जाता है। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा। अक्सर लोग कहते हैं कट जाता है, लेकिन अगर कहा जाए तो व्यवस्था यही। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा x², फिर हो जाएगा -x -2 बराबर 0। इसका फैक्टर करेंगे कि घटाने पे 2 है, तो 2 एकम 2, x² - 2x + x - 2, और यहाँ से आपका बन जाएगा फैक्टर, x कॉमन करेंगे तो x - 2 होगा, अब +1 कॉमन करेंगे तो x - 2 होगा, बराबर 0 अगर मानेंगे तो x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -1, और x - 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2। तो हमने क्या बताया था आपको, 2 आंसर आएगा, -1 और 2। ठीक है, चलो अब इसे नोट कर लीजिएगा आप, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर जैसे भी हो। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप का है, लिखा है 4 + √44 + √1000 है, 1000 नहीं है, इतना है। ठीक है, शायद ये गलत प्रिंट हो गया है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब पूछा इसका मान क्या होगा, तो हम पीछे से लगाएंगे। कहाँ से, पीछे से। जब नंबर्स अलग अलग होंगे और ये जो करड़ी होगा कुछ लिमिट में होगा, तब हम क्या करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसे आप ध्यान से देखिएगा। क्या होगा, इसका वर्गमूल 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो आपका सेकेंड स्टेप क्या बनेगा, 4 + √44 + 100, और आपका नेक्स्ट हो जाएगा 4 + अंडर रूट में 144। तो 144 का 144 का वर्गमूल 12 होता है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा 4 + 12, ये हो जाएगा करड़ी में 16, और इसका मान होगा 4। ऑप्शन आपका दिया है सी। ठीक है, तो इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा, और अक्सर करके गलतियां हो जाती हैं इंसानों से। ठीक है, तो इसे आप नोट कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई देगा। लिखा है √5 + √11 + √19। ठीक है, क्या लिखा है, √5 + √11 + √19 + √29
प्लस अंडर रूट 49। तो हमने आपको एक बात बताया था कि जब नंबर्स अलग अलग हो और जो करड़ी हो कुछ लिमिट में हो, इसका लिमिटेशन हो, कुछ संख्या में हो, ठीक है, सीमित हो, तब हम पीछे से सॉल्व करते हैं। ये हमने आपको बताया था, ठीक है। तो पीछे सॉल्व कीजिए, इसका क्या होगा 7 होगा। तो आपका स्टेप हो जाएगा 5 + 11 प्लस ये हो जाएगा 19 प्लस आपका हो जाएगा 29 + 7। इसे अगर आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 36। और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 होता है। तो 6 यहाँ पे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5। तो 5 इसमें जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा 16। तो 16 का वर्गमूल क्या होगा ये इस तरह लगाएंगे, ठीक है। लेकिन हम आपको स्टेप बाय बता दे रहे हैं। अगर एग्ज़ाम में आप जाइए तो शायद ऐसे ही लगाए तो जल्दी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36 और 36 को हम क्या लिखेंगे 6। तो इसे हटाकर मेरे दोस्त 6 लिख सकता हूँ। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसे जोड़ी देते हैं फिर 25 लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपका हो जाएगा 5 + 11 ये प्लस ये क्या होगा जोड़ने पे आपका हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25। तो 25 का मान क्या आ जाएगा 5, ठीक है। अब इसे जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 16। तो इसे हम करड़ी में 16 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो करड़ी में 16। अब स्टेप नेक्स्ट हो जाएगा +5 + करड़ी में 16 का मान हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा अंडर में 9 और इसका मान आ जाएगा 3। आपका ये आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिया है कहाँ पर भाई। चलो ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर दिया ए, ठीक है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा है अंडर में 248। अंडर रूट वाले ही क्वेश्चन है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि करड़ी से सब क्वेश्चन है। अब करड़ी का एक क्लास और होगा फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका सरलीकरण, जो कि रेलवे हो या फिर पुलिस का हो, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं इससे सरलीकरण से, ठीक है। लोको पायलट हो, एनटीपीसी हो या फिर आपका ग्रुप डी हो। देखो करड़ी में 144 का मान होता है 12। तो आपका हो जाएगा 248 प्लस करड़ी में 52 + 12, ठीक है। इसका मान क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो इसे हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 64। तो 64 यहाँ पे लिख दें, क्या हो जाएगा 64। और 64 को हम लिखेंगे क्या 64 का मान आएगा आपका 8। ऐसे जोड़ेंगे आप तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 4 1 5 या 2। इसका मान होता है मेरे साथी 16। क्या होता है 16। आपका ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना सही होगा। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है अंडर रूट में 0.01 प्लस अंडर रूट में 0.81 प्लस अंडर रूट में 1.21। मेरे भाई पॉइंट के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको हम डिजिट में पढ़ते हैं, ना कि दशमिक में, ठीक है। जैसे लिखा है अंडर रूट में 0.01 प्लस अंडर रूट में 0.81 प्लस अंडर रूट में 1.21 प्लस अंडर रूट में 0.0009 का पूछा है, योग क्या होगा। तो हम आपको वर्गमूल जब पढ़ाएंगे वर्गमूल तो आपको अच्छे से बताएंगे, लेकिन आप क्या करेंगे पेयर बनाएंगे। पहला प्राथमिकता आपका ये होगा पॉइंट के जो दाएं साइड हैं उनमें 2-2 का जोड़ा बनाएंगे और फिर वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 1 होगा,
ठीक है। एक जितना जोड़ा होगा वर्गमूल निकालने के बाद उतने अंक बाद आप पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो गया आपका 0.1 प्लस ये किसका होता है 9 का, तो यहाँ पर हो गया पॉइंट लगा देंगे 1 अंक बाद, प्लस ये होता है 11 का वर्गमूल, ठीक है। 121 का वर्गमूल होता है 11, तो 11 आप लिखेंगे ऐसे, लेकिन एक ही जोड़ा बना है तो 1 अंक बाद लगा देंगे। दाएं साइड से काउंट करते हैं, ठीक है। प्लस इसका 9 का होता है 3, लेकिन 2 पेयर बाद पॉइंट लगाए तो 0.03 कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे, तो जोड़ने का एक तरीका मैं बता दूं आपको, अगर ना समझ में आए तो 0.1 कीजिएगा, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिएगा ऐसे, ठीक है। दाएं साइड कितनों भी 0 आप बढ़ा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये तो 0 होगा, 3 होगा, 1 होगा, ये 2 होगा, तो इसका मान क्या आ गया मेरे साथी 2.13। 0 भी लिख सकते हैं लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन तो इसमें नहीं दिया है, लेकिन 2.13 होगा। एक बार और मिला लेते हैं, 3, 1, 2, यही सही होगा मेरे दोस्त, ठीक है। ऑप्शन में शायद मिस्टेक हो, लेकिन ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तो उसमें आप ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन उस दिन का विविध का होगा जो अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उसे आप ज़रूर ध्यान से देखिएगा। और उम्मीद है कि उसमें से 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, लेकिन जब हम वर्गमूल पढ़ाएंगे या फिर एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाएंगे, तो आपको हम भिन्न से और करड़े और घातांक से एलसीएम और एचसीएफ निकालना ये भी बताएंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन होंगे वो मसा और लसा जब पढ़ाएंगे एलसीएम एचसीएफ उस टाइम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं लेना चाहता हूँ आपसे विदा। शुभ रात्रि दोस्तों, धन्यवाद।